प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी हकीम राजा है। यशायाह की पुस्तक 33वां अध्याय 22वां वचन, आइज़ाया 33 वर्स 22। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी हकीम राजा है। यशायाह 33वां अध्याय 22वां वचन। इसमें 3 छोटा विषय है, न्यायी, हकीम और राजा। इसके विषय में आज हम लोग पवित्र शास्त्र से कई बातों को देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि दे, ताकि उसके पवित्र वचन को हम अच्छे से समझ सकेंगे। ताकि हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें समय, मौका, वक्त दिया, इसलिए धन्यवाद करते। आज के मन्ना के लिए हम प्रार्थना करें। उस मन्ना रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ दे। पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर सम्मान करेगा। और जितने लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी सुनने वाले सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, और शैतान की हल्ले से हमें बचा। तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला प्रभु। आपने हमारी विनंती, प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर। आमीन। तो आज का जो विषय है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी हकीम और राजा है। यशायाह की पुस्तक 33वां अध्याय 22वां वचन, आइज़ाया 33 वर्स 22। तो इसमें पहला जो विषय न्यायी, उसके विषय में हम लोग कई वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। पहला है वचन, इसका 50वां अध्याय 6वां वचन, साम्स 50 वर्स 6 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। तो यहाँ पे वचन में वचन लिखता है कि परमेश्वर ही न्यायी है, और इसलिए यहाँ पे इस वचन को लिखा गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे भजन 75 इसका 7वां वचन, साम 75 वर्स 7। यहाँ पे लिखा है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। तो यह परमेश्वर के हाथ में, वो न्यायी है, वो घटाता भी है, बढ़ाता भी है। इस पूरे समझ खुदा को है, और वो ही सब कुछ करने वाला है। इसलिए ये वचन में ऐसा लिखा गया। और भी कुछ वचन है, सभा उपदेशक 3 अध्याय 17 वचन में लिखा है, मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। तो परमेश्वर सबको, धर्मी और दुष्ट दोनों को न्याय करने के लिए योग्य परमेश्वर है। उसी ने सबको बनाया, उसी के हाथ में सब कुछ है। इसलिए सुलेमान राजा सभा उपदेशक में ये वचन इसी प्रकार लिखा गया। उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय 25 में, जब इब्राहिम ने परमेश्वर से पूछा, क्या तू धर्मी और दुष्टों को दोनों को नष्ट करेगा, तब परमेश्वर ने कई बातों को कहा गया। यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 18:25 में, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करेगा? तो सारा पृथ्वी का न्याय जो है वो न्याय करेगा। वो धर्मी को बचाएगा, दुष्ट को नष्ट करेगा। उसके हाथ में सब कुछ करने का अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य उसी में है। इसलिए इब्रानी की किताब 12वां अध्याय 23 में लिखता है, हिब्रू चैप्टर 12:23, और सबका न्याय परमेश्वर के पास। तो सबका न्याय परमेश्वर के पास है। इसलिए यहाँ पे इब्रानी की किताब ये वचन लिखा गया। प्रेरित की किताब 10वां अध्याय 42 वचन, एक्ट्स चैप्टर 10:42, यहाँ पे लिखा है कि यह वही है जिससे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का
न्याय ठहराया है। तो परमेश्वर जीवितों का और मरे हुओं का न्याय करने के लिए योग्य परमेश्वर वो है। तो प्रेरित के अंदर ये बातों को यहाँ पे लिखा गया। और दूसरी तिमोथियुस 4 अध्याय 8वें वचन में लिखा है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है। तो जो परमेश्वर की हम सेवा करता है वो वचन में लिखा है धर्मी है, वो न्यायी है। इसलिए हमने कई वचनों को न्याय के विषय में इस पवित्र कलाम से देखा गया। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे। दूसरा विषय यह है वो हकीम है, इज अ लॉ गिवर। तो लिखा है कि याकूब की किताब 4 अध्याय 12 में लिखा है, व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ्य है। तो वो बाइबल के अंदर लिखा है बचाने का भी शक्ति, नाश करने का भी शक्ति उसके पास है, क्योंकि वो हकीम है। इसलिए यहाँ पे याकूब ने इस वचनों को यहाँ पे लिखा गया। लूका की किताब 24वां अध्याय 44वां वचन, लूक चैप्टर 24:44 में लिखा है मूसा की व्यवस्था। ये मूसा की व्यवस्था मतलब बाइबल की पवित्र शास्त्र की पहला 5 किताब। ये किताब जब हम पढ़ते टाइम इस पुस्तक में खुदा ने मूसा के द्वारा लोगों के लिए व्यवस्था दी है। काफी व्यवस्थाएं वहां पे लिखा गया, कानून कायदा। आज विश्व में हर राष्ट्र में जो भी कायदा कानून है ये बाइबल से निकला हुआ कायदा है। इसलिए ये है खुदा ने स्वयं लिखा हुआ कायदा। मनुष्य की जीवन जो खुदा ने दिया गया, उस समय जो परमेश्वर ने मनुष्य को नियुक्त किया है, उस समय के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस सारी बातों को खुदा ने इस व्यवस्था के अंदर लिखे रखा है। तो जब हम निर्गमन पढ़ते हैं, लेवियों की पुस्तक पढ़ते हैं, गिनती की किताब पढ़ते हैं, तो काफी व्यवस्थाएं खुदा ने वहाँ पे लिखा है। निर्गमन 20वां अध्याय 1 से 17 जब पढ़ते तो वहाँ पे खुदा ने 10 आज्ञा भी दिया है। और पहला 5 है परमेश्वर की ओर है, और दूसरा जो 5 है पड़ोसी के लिए। तो ये व्यवस्था भी खुदा ने दिया गया ताकि मनुष्य इस धरती पे जीते टाइम इस कानूनों को, इस व्यवस्था को पालन करे, ताकि परमेश्वर उनके जीवन को आशीष कर सकता है। तो इसलिए ये सारा व्यवस्था परमेश्वर ने इस किताब के अंदर लिखे रखा है। खास कुछ व्यवस्थाएं हम देखेंगे। कई व्यवस्थाएं जो है, जैसे लेवी की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन जब पढ़ते तो होम बलि का व्यवस्था खुदा ने दिया गया। लेवी की किताब 6:14 में अन्न बलि की व्यवस्था के विषय में वहां पे लिखा गया। लेवी की किताब 6:25 वहां पे पाप बलि का व्यवस्था प्रभु ने दिया गया। और लेवी की किताब 7वां अध्याय 1 वचन में दोष बलि का व्यवस्था वहां पे खुदा ने दिया गया। गिनती की किताब 5वां अध्याय 29वां वचन, नंबर चैप्टर 5:29 वहां पे जन्म की व्यवस्था वहां पे दिया गया। गिनती 6:13 में नजीर का न्यारा का व्यवस्था, मतलब नाजरेट इनके व्यवस्था परमेश्वर ने वहां पे भी दिया गया। और लेवी की किताब 14वां अध्याय 57 वचन जब हम पढ़ता है तो खुदा ने कोढ़ का जो व्यवस्था है, लेप्रेसी, उसका भी व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है। इसलिए योशू के पुस्तक 1 अध्याय 8वां वचन में लिखा गया, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगे और तू प्रभावशाली होगा। तो आज अगर हम प्रभावशाली होना है और जिंदगी में हमें सफलता होना है तो हमें इस व्यवस्था को हम कभी भी पढ़ते रहे, क्योंकि ये स्वर्गीय परमेश्वर का व्यवस्थाएं हैं जो हमें इस धरती में जब हम जीते हैं तो हमको चलने के लिए दिया हुआ
सारा कानून है, इसलिए इसको समझना, इसी से चलना आपका और मेरा कर्तव्य है। इसलिए वापस यीशु के पुस्तक 8वां अध्याय 34 में लिखता है, योशुआ 8:34 लिखा है कि उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसा पढ़ पढ़कर सुना दिया। यीशु ने सबको व्यवस्था के पुस्तक में जो भी शाप, जो भी आशीष लिखा गया, उस सबको पढ़कर बताया ताकि लोग उसको समझे और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताए। इसलिए हमने हाकिम के बारे में, व्यवस्था के विषय में हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। अब हम तीसरा जो छोटा विषय है वो है राजा, और उसी के विषय में कई वचनों को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। इसके लिए हम पहले शामिल 8वां अध्याय 5 से 7 जब पढ़ता है तो लिखा है कि उससे मतलब शामिल कहने लगे, लोगों ने शामिल से कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शामुएल को बुरी लगी और शामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। तो यहाँ तक खुदा उनका राजा था और खुदा ने उनको चलाया, मिस्र से बाहर निकले, उनके जीवन में आशीष किए, उनकी जरूरतों को पूरा किया। लेकिन कई साल बीतने पर जब वो जहाँ रहते थे और जब उन्होंने देखा कि आजू बाजू में सब देशों में राजा है, तो उनके मन में भी ये बोझ आए कि हमें भी एक राजा चाहिए न्याय करने के लिए। और उन्होंने शामुएल से विनती किया और प्रभु ने कहा, जो कुछ कहता है कर देना, क्योंकि मुझी को निकम्मा जाना है और तुझे नहीं, क्योंकि मैं उनके ऊपर राजा न रहूं। तो इसलिए यहाँ पे इजरायली लोग राजा को मांगा गया और खुदा ने उनको पहला राजा शामुएल सॉल करके उनको दिया गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। भजन 10वां अध्याय 16 में लिखा है, यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। तो वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो महाराजा भी है। भजन में लिखा गया, भजन 24:10 में, साम्स 24:10 लिखा है कि वह प्रतापी राजा कौन है, सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। वो प्रतापी राजा है, इज अ गॉड ऑफ ग्लोरी। इसलिए यहाँ पे भजन में इस वचनों को भी लिखा है। और साम्स 47:47 और उसका 7वां वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। तो सारा पृथ्वी का महाराजा परमेश्वर है, उसी में सब कुछ है। वो सारा देश, भले इस देश में सब राजा है, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर राजा है। जैसे पहले तीमुथियुस 1 अध्याय 17 वचन में लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंधे की एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होते रहे, आमीन। क्योंकि वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो सनातन राजा है, मतलब वो सदा राजा है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला राजा है। इसलिए कहा गया वो सनातन राजा है, इटर्नल किंग। इसलिए पहले तीमुथी 6वां अध्याय 15 वचन में लिखा है, राजाओं का राजा। तो वो राजाओं का राजा भी है, वचन में साफ लिखा गया। वही वचन परमेश्वर के दास योना लिखता है, प्रकाशित वाक्य 19:16 में,
रेवलेशन 19:16, और उसके वस्त्र और चौक पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो आने वाला है। इसलिए आज भी अगर कोई उसी के ऊपर विश्वास नहीं किए, आज भी विश्वास करने का मौका है। कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए आज खुदा ने मौका दिया, इसलिए हम उसके सामने आकर पश्चाताप करें, मन फिराए। क्योंकि प्रेरित की किताब 2:38 में लिखा है, पत्रोस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम, मतलब यहूदी लोग, और तुम्हारी संतानों, वो भी यहूदी लोग, और उन सब दूर दूर के लोग, वो अन्य जाति के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाए। तो जिनको प्रभु ने बुलाया, यहूदियों में से, अन्य जातियों में से, सबके लिए वचन है। आज प्रभु पश्चाताप का एक मौका देता है। इसलिए आज भी अगर हमने प्रभु को नहीं जाना है तो जाने का मौका है। जैसे मैंने कहा कि कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए वही हमारा न्यायी है और वही हमारा हकीम, वही हमारा राजा है। तो इस वचनों से आप सबों को आशीष करें। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, ताकि खुदा सबों को जो बीमार, तकलीफ, परेशानी में है, उनको चंगाई दे। इसलिए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम दुआ करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते, और सबों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों के समझ को खोल, ताकि वचन को समझकर तुझे आदर सम्मान कर सके। लोग समय के अंदर जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में प्रार्थना करें, प्रभु आपने काया फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई लोगों से उनके सारे अपराधों को क्षमा कर, उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बल दे, और तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला कर। सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन, कबूल कर, आमीन। फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।